पूर्व पीएम और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती को प्रदेश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान जन सहायक ऐप और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रियाओं की शुरुआत से लेकर किसानों की ओर से ड्रोन की जा रही खेती जैसी कई जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। जिन्होंने देश में सुशासन की नींव डाली, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, आज जो स्वर्णिम चतुर्भुज की चर्चा होती है सड़कों की, कि देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब कोनों को आपस में जोड़ा जाए और डायगोनली भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक आपस में जुड़ने चाहिए। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड है, इसकी कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जो बनकर के बाद में अब तैयार हुई है। सारे देश को जोड़ना, एक करना, सारे देश की नदियों को जोड़ना। तो उनकी ट्रांसफर है, उनकी पोस्टिंग है, उनकी प्रमोशन है। इसमें ही सबको भरोसा नहीं होता था कि हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में यह सूत्र है उनको अपनी स्वैच्छिक अधिकार, उनको डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत होती हैं। किसी को भी प्रशासनिक आधार पर इसका ट्रांसफर करना तो उसका ट्रांसफर कर दिया, दंडित करना उसको दंडित कर दिया। बाद में फिर उनकी अपील शुरू होती है कि मेरा तो कोई दोष नहीं है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते दंड भी हो जाता है। फिर उनको सहानुभूति पर विचार करके और उनको छूट देने की बात ये चल पड़ती है। स्थान कौन सा मिलना चाहिए, उसमें भी सिफारिशें चलती हैं। प्रमोशन किसकी होगी, वो भी अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से हम करते रहते हैं। लेकिन अब इसके सिस्टम जब से बने हैं, मुझे ध्यान है कि जब ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी हमने पहली बार लागू की तो 93% पर्सन्स वर हैप्पी विद दैट ड्राइव, कि जो अपने पहले दूसरे स्थान के ऊपर पहुंच गए थे। 93% टीचर्स। सीधा से लोग बोलते थे नौकरियां बिकती हैं। जो पर्ची खर्ची का शब्द प्रयोग किया, जिसके कारण से उसको समाज ने स्वीकारा कि हां, पर्ची खर्ची के कारण से ही बर्बादी हुई है। अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती है, मेरिट के ऊपर सबकी भर्तियां होती हैं। ग्रुप सी और डी, इसके इंटरव्यू खत्म किए। एक जो भ्रष्टाचार नाम का कैंसर ये लगा हुआ है, केवल अपने प्रदेश में ऐसा नहीं है, प्रदेश में भी है, देश में भी है, दुनिया में भी है। कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है, लेकिन व्यक्ति दुखी बहुत होता है जिसके हाथ बीतती है। और मेरा और मानना है कि भ्रष्टाचार का सीधा सीधा प्रभाव किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है। भ्रष्टाचार का अगर प्रभाव पड़ता तो जो छोटा व्यक्ति है, लास्ट पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, गरीब है, पीड़ित है, साधनों के ऊपर जिसका पहला अधिकार ऐसा मानते हैं, साधन अगर कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे भ्रष्टाचार के कारण से, तो अधिकार उसका समाप्त होगा। सीएम विंडो का उस दिन हमने लॉन्चिंग की थी। उस सीएम विंडो पर इस समय तक लगभग 11 लाख, 11.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई हैं। अब ये 11.5 लाख लोगों की एप्लीकेशन उनके घर बैठे या उनके जिला के अंदर, ब्लॉक के अंदर, एसडीएम हेडक्वार्टर पर हमने वहां से ले ली, हमारे पास आ गई। अगर ये नहीं होती तो ये 11.5 लाख लोग चल करके हमारे कार्यालयों में आ रहे होते हैं। हर दिन कोई नई बात आती है और मुझे, मेरी आदत है कि जिस दिन भी कोई नई बात ध्यान में आए, लागू हो सकती है कि नहीं हो सकती है, रात को सोते हुए ध्यान में आई तो सुबह पहला फोन में कर देता हूं कि ये समस्या है, इसका हल निकालो। कैसे निकालोगे? जनता से समस्या आएगी, हमको ध्यान आएगा, रास्ता निकालना हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, इनका काम है। हेतु है जन सेवा।